तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो दोस्तों आज ही 7 दिसंबर और 7 दिसंबर को दोस्तों आपका सभी शिफ्टों का भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 7 दिसंबर सभी शिफ्टों में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं सभी का दोस्तों सुपड़ा साफ करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर दोस्तों नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन को दोस्तों ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता जाए और इसी प्रकार से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो को लाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पूछा गया था योजना से रिलेटेड कि मेडीसेप जो योजना है दोस्तों वो किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों मेडीसेप योजना है वो केरल राज्य सरकार जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मेडीसेप स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके लिए सरकार ने जून 2022 की वेतन और जुलाई 2022 की पेंशन से प्रीमियम की कटौती से संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो दोस्तों मेडीसेप योजना का जो संबंध आपका हो जाएगा वो आपका केरल राज्य सरकार से हो जाएगा। तो आपका केरल बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। इसके बाद इसका पीडीएफ भी दोस्तों आपको प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही नहीं करते हैं, बस वीडियो देख लेते हैं। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष है वो किसका एसआई मात्रक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष आपको मालूम होगा दूरी का एसआई मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जिसे कि लाइट ईयर भी कहता है जो पर्व द्वारा चिन्हित करा जाता है, लंबाई की मापन की एक इकाई है, यह लगभग 95 खरब मतलब कि 95 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश अपने निवात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो तारों के या गैलेक्सियों जैसे अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापन के प्रयोग में की जाती है। तो दोस्तों आपका दूरी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि दैनिक उपयोग में कौन सा जो कोयला है वो आपका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दैनिक उपयोग में आपका बात करें तो आपके पास ऑप्शन दिया गया था बिटुमिनस कोयल, पेट कोयल। तो दोस्तों आपका बिटुमिनस कोयल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिटुमिनस जो कोयला है दोस्तों इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है और इसका जो उपयोग है आपका घरेलू कार्यों में होता है। तो दोस्तों आपका कौन सा कोयला राइट आंसर हो जाएगा, तो बिटुमिनस कोयला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मतदान की जो उम्र सीमा थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो कि आपका 1989 में हुआ था, 1979 में हुआ था दोस्तों। तो 1989 आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की जो न्यूनतम उम्र है, न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो संविधान संशोधन आपका 61वां था और वर्ष आपका 1989 था। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था, अनुच्छेद 326 है जो कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 326 भी दोस्तों आपको याद कर जाना है किससे संबंधित है, तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से भी संबंधित है। देखिए एक क्वेश्चन मात्रक से और पूछा गया था कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही आपका एक्सेलरेशन या त्वरण कहा जाता है। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह एक आपका सदिश राशि है। इसके अलावा किसी वस्तु विशेष के द्वारा बदला गया वेग ही त्वरण या एक्सेलरेशन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल आपके विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे जो कि दोस्तों आपका 26 मई 2022 को ही बनाए गए हैं। तो ये तो दोस्तों आपके दिल्ली के उपराज्यपाल हो जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि उपराज्यपाल दिल्ली के मतलब कि ये क्या है, सब जगह तो राज्यपाल होता है। तो दोस्तों आपको बता दें दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा दिल्ली और पांडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ उपराज्यपाल के साथ साथ आपके मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति होता है, उसका भी चुनाव होता है, वहाँ भी विधानमंडल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका दिल्ली के तो मुख्यमंत्री कौन है इसे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बहुत ही लोकप्रिय चर्चित व्यक्ति हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका एजीआई ऑफ इंडिया मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों हाल ही में किसे बनाया गया है। तो दोस्तों आर वेंकट रमन इज द इनकम्बेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज सक्सेस टू द ऑफिस टू 16 अटॉर्नी जनरल ऑन एक्ट 1 अक्टूबर 2022
ही प्रेसिडेंट आज के वेणुगोपाल। तो दोस्तों आप देखिए आपका आर वेंकट रमनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो के वेणुगोपाल थे वो तो आपके 30 नवंबर या 31 नवंबर तक आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 को आर वेंकट रमनी को दोस्तों अपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा गया है कि अंडर जो 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप है वह पहली बार दोस्तों आपका खेला जा रहा है, तो आपका किस देश में खेला जाएगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप का ऐलान कर चुका है और टूर्नामेंट का जो उद्घाटन संस्करण है 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। तो आपका दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा टूर्नामेंट के लिए भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो दोस्तों आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राजेंद्र प्रथम और राजा राज प्रथम किस राजवंश से संबंधित है। तो दोस्तों राजेंद्र प्रथम और राजा राज प्रथम है जो कि दोस्तों चोल साम्राज्य के महान शासक थे। चोल साम्राज्य के महाराजा राजेंद्र प्रथम 1012 से 1044 अपने राज्य वंश में सबसे वीर और प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने शासनकाल में युद्ध विजय होकर अपना साम्राज्य बहुत बड़ा किया था और उन्होंने दक्षिण भारत में अपना शक्तिशाली शासन के रूप में स्थापित किया था। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि तबला वादक का नाम पूछा गया था दोस्तों कि किन्हें ग्रैमी अवार्ड दोस्तों आपका दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें तबला वादक जो हैं फरवरी 2019 में मशहूर तबला वादक आपके हुए थे जाकिर हुसैन, जिनको दोस्तों आपका ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ समकालीन संगीत एल्बम की श्रेणी में ग्लोबल ड्रम के लिए दिया गया था। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तबला वादक किसे दिया गया था, तो जाकिर हुसैन दोस्तों आपका दिया गया था, जो कि आपके दोस्तों ऑप्शन में भी देखा गया है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मेरियाना जो गर्त है वो दोस्तों किस महासागर में आपके पड़ता है। तो दोस्तों बात करें मरियाना गर्त का या मरियाना ट्रेंच का, तो विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। ये पश्चिम प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर यानी कि 124 मील पूर्व में स्थित है। तो आपका दोस्तों प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपका है वह है कि सेरेटेड का सही स्पेलिंग दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही स्पेलिंग दोस्तों आपका हो जाएगा ACRRATED, यानी कि इसका जो मतलब होता है दोस्तों आपका दांतेदार होता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि CPCL का दोस्तों आपसे फार्मूला पूछा गया था। तो दोस्तों CPCL का जो फार्मूला आपका हो जाएगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। C से चेन्नई, P से पेट्रोलियम, C से कॉरपोरेशन और L से लिमिटेड दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। CPCL की बात करें तो जिसे पहले मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड MRL के नाम से जाना जाता था, का गठन 1965 में भारत सरकार GOI, ओमेको और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी NIOC के संयुक्त उद्गम के रूप में किया गया था। तो दोस्तों आपका CPCL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दोस्तों आपका इसका जो राइट आंसर है आपका दोस्तों हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि इम्पार्ट का सिनोनिम्स क्या होगा। तो इम्पार्ट का जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों आपका ट्रांसमिट आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे और पूछा गया था, कोई कथक डांसर का नाम दिया गया था, इसके बारे में कोई प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न दोस्तों आपका मिल नहीं पाया है। तो जो लोग भी एग्जाम दे कर आ रहे हैं, जो भी प्रश्न आपको याद है उसको इन सभी प्रश्नों के अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका एक कोगेंट का आपका सिनोनिम्स भी देखने को आपको मिला था। बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस वर्ष से चालू किया गया। तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। आपको तो ये हो गया। इसके बाद ये 40 वर्षों से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाता है। इसका जो प्रारंभ साल है वो आपका 2006 में हुआ था। तो 2006 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार आपको कब दिया गया है, तो 2006 में दिया गया है। एक क्वेश्चन देखिए आपका रिपीटेड जो क्वेश्चन उसको बता दिए। आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी है। यामिनी
कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार के कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। कुचिपुड़ी की नीट से भी है, अगर आपका दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा तो भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं जो कि आपका भरतनाट्यम से ही संबंधित हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपका इजी पूछा गया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के वायसराय बने थे। मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग का आपका टेन्योर पूछा गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों आपका बता दें, इनका जन्म से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, इनका मृत्यु से भी कोई लेना देना नहीं है आपको। आपका अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे जो कि फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम का अध्यक्ष था। इस तरह से 1772 से 1785 ईस्वी तक वो भारत का वास्तविक गवर्नर जनरल रहा था। तो दोस्तों आपका 1772 से 1785 इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आपसे टेन्योर पूछा गया था। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का ये पूछा गया था कि मोहे रंग लगा दो लाल, बाजीराव मस्तानी का आप एक गाना है। बाजीराव मस्तानी मूवी दोस्तों आप जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी पर दोस्तों आपका ये आधारित फिल्म है। उसका दोस्तों गाना का कोरियोग्राफर पूछा गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आपका टफ पूछा गया था। हालांकि जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सही ढंग से कर रहे होंगे, सही लगा के आए जो स्टूडेंट मुझे बताएं ये क्वेश्चन उनका तो सही था। लेकिन मोहे रंग दो लाल जो गाना है दोस्तों आपका 2015 की ब्लॉकबस्टर जो फिल्म थी बाजीराव मस्तानी, दीपिका पादुकोण, और इसमें दोस्तों आपका जो रणवीर सिंह आपके लीड रोल में थे। गीत संजय लीला भंसाली के द्वारा रचित किया गया था और श्रेया घोषाल और पंडित बिरजू महाराज के द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों पंडित बिरजू महाराज आपके ऑप्शन में भी था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोहे रंग लगा दो लाल दोस्तों आपका कोरियोग्राफ किया गया था पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल के द्वारा। किस फिल्म का गाना है? तो आपका दोस्तों बाजीराव मस्तानी फिल्म का गाना है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों देखो पूछा गया था, भागीरथी गंगा नदी का मुख्य धारा आपसे पूछा गया था। भागीरथी अलकनंदा दोस्तों आपका ये तो राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी जो अलकनंदा दो नदियां हैं जो कि देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी की मुख्य धारा का निर्माण करती है, और गंगा नदी शिवालिक श्रेणी के माध्यम से दक्षिण पश्चिम की ओर विभाजित होती है। यहाँ से निकलकर नदी फिर से हरिद्वार में बहती है। तो आपका इसका तो राइट आंसर दोस्तों वही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका प्राचीन मॉडर्न इंडिया से ही संबंधित प्रश्न था कि गिफ्ट ऑफ जो मॉन्टेज में जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक तो आपके हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1809 में एक केशववादी को उपहार लिखा था और बंगाली में अनुवाद किया था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो भारत के एक नए महान सुधारक थे, महान समाज सुधारक थे, और जो एक ईश्वर में विश्वास करते थे और इस बात का प्रमाण देते थे कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, और अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि भी आपको दिया था। इसके अलावा दोस्तों कुछ और पुस्तक है जो कि आपका मॉडर्न इंडिया से संबंधित, जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ वाइज आपका इंपॉर्टेंट है। पहला तो सत्यार्थ प्रकाश है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आपका लिखा गया है। दूसरा पुस्तक है भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, ये दोस्तों लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दोस्तों गुलामगिरी जो कि लिखा गया है आपका ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। ठीक है, तो इन सभी पुस्तकों को दोस्तों आप एक बार माइंड में बैठा लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था, सागर परिक्रमा आपका शुरू किया गया था गुजरात में, लेकिन पूछा गया था सागर जो परिक्रमा है गुजरात में किस जगह से फर्स्ट फेज का शुरुआत हुआ था? तो सागर परिक्रमा पहले चरण में दोस्तों आपका मांडवी गुजरात से शुरू होगी। तो मांडवी इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। देखिए स्टेट भी नहीं पूछा गया था आपसे दोस्तों, सिटी पूछा गया था, गुजरात का जगह का नाम पूछा गया था। बाद के चरण में गुजरात के अन्य जिलों में और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। सागर परिक्रमा का पहला चरण मांडवी से 5 मार्च 2022 को शुरू होगा, 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त होगा। तो दोस्तों आपका कहाँ से शुरू किया गया है? मांडवी से। कब शुरू किया गया है? तो 5 मार्च से शुरू किया गया है दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? ऑप्शन था दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बायोम और वायुमंडल। ये दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया था, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका बायोम हो जाएगा। बायोम एक जैव भौगोलिक इकाई है जो कि एक जैविक समुदाय से बना है, जो एक सामान्य क्षेत्रीय जलवायु के जवाब में विकसित हुआ है। बायोम कई महाद्वीपों पर पाए जा सकते हैं। निवास स्थान की तुलना में बायोम अधिक सामान्य वाक्यांश है। यह निवास की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित कर सकता है और बायोम पारिस्थितिकी तंत्र का एक समूह है। तो दोस्तों आपका ये राइट आंसर हो जाएगा बायोम, इसका ऑप्शन में भी था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ICAR का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात दिया गया था। तो ICAR की बात करें दोस्तों तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का जो मुख्यालय है दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत वर्ष में बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय और मार्गदर्शन और अनुसंधान, प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए परिषद सर्वोच्च निकाय है। तो आपका इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में आपका खेला गया था, उसका दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस, जो कि दोस्तों आपका मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, जिनको कि छोटा ABD भी कहा जाता है, को प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब दिया गया था। तो डेवाल्ड ब्रेविस आपका इसका राइट आंसर होगा। देखिए बेबी AB डिविलियर्स के नाम से भी मशहूर रही हैं। 6 मैचों के पारी में 284.33 के औसत से सर्वाधिक 506 रन बनाए थे। इस दौरान 45 चौके और 18 छक्के लगाए थे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नागरिकता बिल लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा में दोस्तों आपका 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। तो आपका लोकसभा पूछा गया था, तो 10 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। और ये दोस्तों अधिनियम प्रभावी कब से हुआ? तो 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका गुजरात के बंदरगाह से रिलेटेड कि गुजरात का कौन सा बंदरगाह है जो कि मुंबई का दबाव आपका कम करता है? तो इसका शायद आंसर देखिए गल्फ ऑफ कच्छ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शायद आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। बाद बाकी आप कमेंट सेक्शन में इसको बता दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, व्हाट आर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स मतलब कि खाद्य परीक्षण का आपसे नाम पूछा गया था। तो देखिए शुगर, सॉल्ट, नाइट्रिस, बुटलेड, हाइड्रोक्स एनिसोल, बुटाइल्टेड हाइड्रोक्सल, टोलिन, टेट्रा बुटाइल हाइड्रोनियन और विनेगर, सिट्रिक एसिड एंड कैल्शियम प्रोपोनाइट एंड आर ऑल केमिकल दैट प्रिजर्व फूड। सॉल्ट, सोडियम नाइट्रेट, स्पाइस, विनेगर एंड एल्कोहल हैव बीन यूज्ड टू प्रिजर्व फूड फॉर सेंचुरी। तो इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था 3-4 करके, तो देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन आपका है, मिला लीजिएगा। बाद बाकी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में इसका अगर ऑप्शन आपको याद है तो बता दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका स्पोर्ट्स से पूछा गया था कि हॉकी में रेफरी जब अपने दोनों हाथ को क्षितिज दिशा में ऊपर उठाकर गोल के साइड इशारा करता है, तो इसका मतलब दोस्तों आपका क्या होता है? देखिए एक आपका पहला कि गोल हुआ है, दूसरा आपका पेनल्टी है, तीसरा कॉर्नर है, एक कोई ऑप्शन था जो कि स्टूडेंट को याद नहीं है। तो इसका तो शायद मतलब दोस्तों मेरे ख्याल से आपका गोल हुआ है, क्योंकि हॉकी में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई हॉकी देखते हैं, इसके बारे में मालूम है, इसका आंसर मालूम है, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा अगर गोल हुआ है, अगर गलत हो तो। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका एक्सेप्टेड का एंटोनिम्स दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो एक्सेप्टेड का जो एंटोनिम्स दोस्तों आपका होगा डिनाइड। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिनाइड इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि आपके जो कैग मतलब कि CAG कोई कौन है दोस्तों आपके वर्तमान में? तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जिनका जो जन्म है आपका 8 अगस्त को 2020 को हुआ था और भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में दोस्तों आपके कार्यभार जो है कि ग्रहण किए थे। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका चोल समाज का राजधानी कहाँ है? ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों उरेरू तमिलनाडु भारत में तिरुचिरापल्ली एक क्षेत्र है। यह शुरुआती दौर में चोल की राजधानी थी। तो दोस्तों आपका राजधानी पूछा गया था, तो उरेरू तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोल समाज से दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन को भी नीचे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी दोस्तों चोल से 2 क्वेश्चन आपका क्लियर करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो पूरा चोल साम्राज्य दोस्तों पढ़ लीजिएगा, आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और चोल राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर भूस्वामी के मुवेन देवलेन अरियार आदि जैसे खिताब दिए थे। तो उरेरू दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोलो साम्राज्य की राजधानी। फर्स्ट शिप ने दोस्तों आपका राजेंद्र चोल राजा राम प्रथम चोल का आपका पूछा गया था कि किस राजवंश से संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर ही चोल था। देखिए पूछा गया था जिप्सम का फॉर्मूला दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो आपका CaSO4 2H2O इसका दोस्तों रासायनिक नाम हो जाता है। और जिप्सम एक नरम सल्फेट खनिज है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा शायद ऑप्शन में आपका दिया गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर है जो कि ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपका जिप्सम का रूप ले लेगा। तो देख लीजिएगा आपका ऑप्शन में क्या आया था, हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कौन सा उत्सव है जो कि दोस्तों आपका सिक्किम से संबंधित नहीं है। तो ये दोस्तों आपका कौन सा उत्सव था जो कि सिक्किम से संबंधित आपका नहीं था। ऑप्शन में साकेवा, लोहड़ी, लोसल,
और दोस्तों आपका दिया गया था बाराहिमजोंग। ये दोस्तों आपका क्या दिया गया था, कौन सा उत्सव जो कि सिक्किम से संबंधित नहीं है, तो इसमें राइट आंसर दोस्तों आपका लोहड़ी हो जाएगा। लोहड़ी जो उत्सव है दोस्तों आपका सिक्किम से संबंधित आपका नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एंटोनिम्स ऑफ पैसिफाई। पैसिफाई का दोस्तों आपका एंटोनिम पूछा गया था। हालांकि दोस्तों इसका जो एंटोनिम होता है वो तो बहुत सारा हो जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या आया था, उसमें भी आपका राइट क्या आया था, वो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यह देखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार दोस्तों आपको मालूम होगा प्रदान किया गया है हमारे संविधान में, लेकिन उससे किस संविधान संशोधन के तहत उसे मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों संविधान का आपका 6वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में, जिसके द्वारा 21 एक खंड जोड़ा गया है और यह जो प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध करेगा और इस अधिकार को व्यावसायिक रूप से देने वाले संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया है, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू होगा। तो ये संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा इस संशोधन में दोस्तों आपका एक और चीज़ हुआ था जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य आपसे जुड़ा था। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका एक मौलिक कर्तव्य जुड़ा गया था 2002 ईस्वी में। इसके साथ ही वर्तमान मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य पहले और एक मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों आपका कि फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर हेल्ड हुआ था, मतलब कि फर्स्ट जो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स है वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन में दोस्तों एडिनबर्ग, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी, इस तरह करके दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था। लेकिन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वेयर हेल्ड इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड फ्रॉम 10 to 14 अगस्त 2000। तो 2000 में दोस्तों आपका फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स आपका हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था दोस्तों, तो एडिनबर्ग में हुआ था। वो भी एडिनबर्ग कहाँ, तो आपका स्कॉटलैंड में हुआ था 10 से 14 अगस्त के बीच। और 15 अगस्त को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, इसे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया है हाउ मच EWS कोटा, मतलब कि EWS को कितना आपका कोटा प्रदान किया गया, मतलब कि आरक्षण प्रदान किया गया है। तो देखिए 10% EWS कोटा वाज क्रिएटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 144 अमेंडमेंट बिल। तो दोस्तों 10% का जो आरक्षण है हमारे संविधान में 124वां संविधान संशोधन के तहत आपको EWS को दिया गया था। देखिए एक क्वेश्चन देखो पूछा गया था दोस्तों टेली मानस का फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों टेली मानस और द टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट इनिशिएटिव फॉर गोल वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2022 को दोस्तों आपका टेली मानस है जो कि मेंटल हेल्थ से संबंधित दोस्तों आपका एक योजना है जो कि लॉन्च किया गया है। टेली मानस का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, टेली मानस का पूर्ण रूप टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया था, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था आपसे। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों लेप्चा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लेप्चा दोस्तों समुदाय को सिक्किम का मूल निवासी कहा जाता है। जब मूल निवासी ही यहाँ का कहा जाता है तो नृत्य भी ऑब्वियसली दोस्तों आपका यहीं कहा होगा। इसके बाद दोस्तों भूटिया समुदाय है जो कि भूटान और तिब्बत के शुरुआती निवासियों का वंशज है। अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया जो नेपाली समुदाय भी मौजूद है, इसलिए इन लोगों के पास कुल मिलाकर लगभग सभी सिक्किम के हर अवसर के लोक नृत्य है। तो लेप्चा से पूछा गया था जो कि सिक्किम का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों संविधान दिवस दोस्तों आपका कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका देखा गया था। तो संविधान दिवस की बात की जाएगी दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका कब मनाया जाता है, वो आपका भीमराव अम्बेडकर का 125वीं जयंती के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस तारीख को संविधान दिवस के मनाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर कौन है ये तो बताने का जरूरत नहीं है। इन्हीं के जयंती पर केमी जयंती 125वीं जयंती के अवसर पर ये 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया था। इस फैसले के बाद ही 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में दोस्तों आपका मनाया जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि जब हम स्विमिंग पूल में बाहर की ओर स्विम करते हैं तो वो दोस्तों आपका कौन सा स्टाइल में स्विमिंग करते हैं। आपके ऑप्शन में बटरफ्लाई, फ्री स्ट्रोक और 2 ऑप्शन करके दिए गए थे। हालांकि क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है कन्फर्म दोस्तों आपका मालूम नहीं चल पाया है, ठीक है। तो इस कारण दोस्तों इसका जो आंसर है बताना में थोड़ा, आप अगर क्वेश्चन इसका जानते हैं, एग्जाम देकर आ रहे हैं तो बताइएगा।
कमेंट में। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, रोजगार गारंटी योजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 7वीं जो पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया था, और जवाहर रोजगार योजना है 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NRP और ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम ARLEGP के विलय में लागू किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का PDF दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, चोलों ने दोस्तों कौन सा मंदिर बनवाया था? देखिए चोल समाज से संबंधित दोस्तों आपका हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न देखा ही जा रहा है, तो हो सके तो आज मैं चोल समाज के ऊपर दोस्तों आपका वीडियो लेकर आए। अगर नहीं भी आए तो आप इसको, जिनका भी कल परसों एग्जाम है तो पढ़ के ही जाइएगा। देखिए चोल सम्राट शासक प्रसिद्ध भवन निर्माता थे, सिंचाई की व्यवस्था और राजमार्ग के निर्माण आदि के अतिरिक्त उन्होंने नगर एवं विशाल मंदिर तंजौर में बनवाया था। तो तंजावुर का मंदिर दोस्तों आपका चोल सम्राट शासक ने बनवाया था। किसका? तंजावुर का। ठीक है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर का मंदिर तंजौर में बनवाया था। वो प्राचीन भारतीय मंदिर में सबसे अधिक ऊंचा था और तंजौर के मंदिर के द्वारा अंकित चित्र उल्लेखनीय एवं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? तंजावुर। देखिए एक क्वेश्चन देखो पूछा गया दोस्तों, विंटर ओलंपिक 2026 हेल्ड इन, मतलब कि विंटर ओलंपिक 2026 है वो दोस्तों आपका कहाँ होगा? ठीक है, तो इस जो विंटर ओलंपिक जो 26 है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है। तो नॉर्थन इटली वॉज चूजन दिस साइट ऑफ द 26 विंटर ओलंपिक विद द होस्टिंग टू सेड बाय मिलन, मतलब कि दोस्तों आपका जो इटली में है आपका विंटर ओलंपिक 2026 है जो कि आपका होना है। इसके अलावा दोस्तों इटली का शायद शहर भी दिया गया था। तो दोस्तों आपका ये द स्काई रिजॉर्ट ऑफ कॉर्टिना डी एम्पोजो, ये दोस्तों आपका शहर का नाम है जहाँ की आपका ओलंपिक होना है विंटर ओलंपिक 2026। इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डिस्पैटली ट्राइज टू कर्व वार्निंग इंटरेस्ट सेपरेटिंग कॉस्ट ऑन व्हाइट एलिफेंट कंपटीशन। ठीक है, तो दोस्तों आपका देख लीजिएगा, आपका ये ऑप्शन शायद दिया गया था। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों वांगला महोत्सव से आया था कि वांगला महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है? तो वांगला दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित राज्य और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र में बसने वाले गोरो समुदाय के द्वारा नवंबर महीने में फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है। तो दोस्तों आपका बांग्लादेश बोल रहे हैं दोस्तों, वांगला मेघालय का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था जो उसको देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे और पूछा गया आपका, नूपा डांस दोस्तों पूछा गया है। कौन सा डांस दोस्तों आपसे पूछा गया है? नूपा नृत्य। ये नृत्य दोस्तों आपका शायद आप सुने होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि नूपा नृत्य दोस्तों किस राज्य का है? तो यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये तो हम बता ही दिए हैं, ये आपका मणिपुरी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। मणिपुरी जहाँ कलाकार पुंग की लय में गाते हैं और नृत्य करते हैं। आमतौर पर यह नूपा नृत्य एक प्रस्तावना या रासलीला नृत्य के परियाचात्मक नृत्य के रूप में कार्य करता है। ये धार्मिक संस्कारों के संबंध में भी किया जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों आपका जो नूपा नृत्य है वो दोस्तों आपका मणिपुर से संबंधित है। आया था दोस्तों आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका देखने को आया था, रासायनिक सूत्र आया था। तो बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका क्या होता है? NaCO3 दोस्तों आपका इसका रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक नाम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसके अलावा एक सफेद महीन पाउडर है धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NO2CO3 होता है। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का, लेकिन आपका बेकिंग सोडा का आया था कैल्शियम कार्बोनेट या चाक चूना पत्थर और संगमरमर का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका CO3 आपका होता है। देखिए संगमरमर, धावन सोडा, बेकिंग सोडा सब पूछ दिया गया है, तो आप एक बार डिवीजन सब का कर लीजिए। बेकिंग सोडा का NaCO3, धावन सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का Na2CO3 और संगमरमर का दोस्तों आपका CaCO3 आपका रासायनिक सूत्र आपका होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन और इसके बाद दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NOH भी होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका फेस्टिवल से पूछा गया था, गुड़ी पड़वा जो फेस्टिवल है वो किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों गुड़ी पड़वा फेस्टिवल की बात की जाएगी तो दोस्तों आपका इसका सही उत्तर दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल दोस्तों आपका किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, गुरु पड़वा की बात की जाएगी तो एक वसंतकालिक त्यौहार है जो मराठी और कोंकणी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नववर्ष का प्रतीक होता है और महाराष्ट्र के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी ने अपनी जीत के बाद पहले गुड़ी पड़वा मनाना शुरू किया था। तब से नववर्ष का स्वागत करने के लिए प्रत्येक मराठी घर में गुरु पर्व मनाया जाता है। मराठी घर में मनाया जाता है, इसका मतलब कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका देखिए कि एंटोनिम्स का एंटोनिम दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो एंटोनिम्स का एंटोनिम से इससे दोस्तों आपका सेम होता है, एक सिनोनिम्स होता है, लेकिन एक आपका ऑप्शन में शायद ऑप्शंस दिया गया था, ये भी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस। ठीक है, इसके अलावा सेम और एंटोनिम दोस्तों आपका भी होता है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था राजीव कुमार के बारे में
कि राजीव कुमार ये दोस्तों आपका कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, कि राजीव कुमार है वो कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो दोस्तों आपको राजीव कुमार के बारे में बता दें, ये दोस्तों आपके 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो दोस्तों आपका 25वां नंबर है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका कब तक आपके पद पर रहेंगे, तो ये दोस्तों आपका फरवरी 2025 ईस्वी तक दोस्तों आपका ये पद पर रहेंगे। कौन है? राजीव कुमार। ये दोस्तों आपका किसका स्थान लिए हैं, तो ये दोस्तों आपका सुशील चंद्रा का स्थान लिए हैं। किसका स्थान लिए हैं? तो सुशील चंद्रा दोस्तों आपका 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके बाद दोस्तों सुनील अरोड़ा का स्थान कौन लिया था? सुशील चंद्रा। तो सुनील अरोड़ा दोस्तों आपका 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो आपको 25वें नंबर का पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका राजीव कुमार 25वां राइट आंसर हो जाएगा। राजीव कुमार आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे और पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाएंगे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आपका, एक तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, दूसरा है ब्रजेश पाठक जी। ठीक है, ये दो आपके उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भी निर्वाचित है। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो दोस्तों आपका योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखिए एक पूछा गया दोस्तों आपका लौंग से रिलेटेड कोई प्रश्न आपका आया था कि लौंग जो है वो क्या है। तो लौंग दोस्तों ट्रॉपिकल सहार के कच्चे खुले हुए फूल के कलियां होती है। ये एक 12 से 16 मिलीमीटर वाली नोकीले शाख और 4 नोक वाली फूल होता है। इसलिए माना जाता है कि लौंग नाम लैटिन शब्द कोलॉक्स से आता है, जिसका मतलब किल होता है। जब वो ताजे होते हैं तो इनका रंग गुलाबी हो जाता है, सूखने के बाद इनका जो रंग है दोस्तों आपका क्या हो जाता है, तो आपका भूरा हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। चलिए इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसका आंसर दोस्तों आपका क्या हो सकता है। मुझे आशा है कि आपका इसका आंसर आपको नहीं मिला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका पूछा गया था कि 24वें क्रम के भारत के राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों आपसे शायद पूछा गया था कि 24वें क्रम के भारत के राष्ट्रपति हैं जो कि दोस्तों आपके कौन थे। ठीक है, तो 24वें क्रम के दोस्तों बात की जाएगी आपके राष्ट्रपति का। 24वें क्रम के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों आपके कौन थे, तो ये आपके दोस्तों कौन थे, तो आपका 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति के पद के रूप में दोस्तों रामनाथ कोविंद ने शपथ लिया था और वो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए थे। सॉरी, आपका 24वें बोला गया होगा, तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति दोस्तों आपके बन गए थे कौन, आपके रामनाथ कोविंद। इसके अलावा दोस्तों अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं भारत के, द्रौपदी मुर्मू, वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, वो दोस्तों आपका 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले दोस्तों आपका राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद ने शपथ लिया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों देखा गया है उसको देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि जो बजट में है वो दोस्तों उसका आय कैसे निकाला जाता है। इस तरह का भी कोई प्रश्न दोस्तों आपसे शायद पूछा गया था। तो इसका जो क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लियर नहीं है, अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हैं तो क्वेश्चन को आप एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि बजट से आपका कौन सा संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया था दोस्तों कि भारत के वर्तमान में फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके वर्तमान में भारत के विदेश सचिव मतलब कि फॉरेन सेक्रेटरी दोस्तों आपके कौन है। तो दोस्तों भारत के जो विदेश सचिव हैं दोस्तों आपके वर्तमान में वे दोस्तों आपके हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन है दोस्तों आपका, विनय मोहन क्वात्रा दोस्तों आपके भारत के विदेश सचिव हैं वर्तमान में, जो कि दोस्तों मई 2022 में आपके बने हैं। और दोस्तों इसके बात करें तो जो हर्षवर्धन श्रृंखला के उत्तराधिकारी हैं और 2 साल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में एक आपका भारतीय राजनयिक है जो कि आपके विदेश सचिव हैं। तो आपका विनय मोहन क्वात्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए पूछा गया था आपका कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 2022 का जो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आपका केमा संस्करण था, तो 8वां संस्करण था, जो कि दोस्तों आपका कहाँ खेला गया था, आपका खेला गया था दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। भारत दोस्तों सेमीफाइनल में आपको मालूम होगा भारत बाहर हो गया था इंग्लैंड के हाथों हार कर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2022 के बीच में ये आपका खेला गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया था CGI के बारे में। ये तो आपको शायद क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा पूछा गया था कि नहीं। ऐसे तो हमको लगता है वही आपका मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया था, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं CGI के बारे में। तो दोस्तों आपका 49वें नंबर के जो CGI थे जस्टिस उदय उमेश ललित, जो देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है, गए थे। इसके अलावा दोस्तों आपकी इनका जो कार्यकाल था 75 दिन का ही था, लेकिन इसके बाद जो 50वें नंबर के CGI बने हैं दोस्तों आपका S चंद्रचूड़ इनका नाम है। तो दोस्तों आपका 50वें नंबर के मुख्य CGI बने हैं। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया था। पैगंबर मोहम्मद का दोस्तों दूसरा कोई नाम या
इस तरह करके क्वेश्चन आपका है जो कि पूछा गया था। क्वेश्चन तो दोस्तों आपका कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों पैगंबर मोहम्मद की बात की जाए तो बचपन और प्रारंभिक जीवन अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्द अल्लाह इब्न अब्द का वलीद इब्न हाशिम वर्ष 570 के बारे में पैदा हुए थे और उनका जो जन्मदिन है रबी अल औलाब के महीने में माना जाता है। तो इससे क्या प्रश्न जो आपका आया था, इसका नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपका जो एक प्रश्न है आपका आया था। ठीक है।